At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आज मैं आपका सॉफ्टवेयर वाला वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को राइट इनपुट दूं मार्केट के बारे में, क्योंकि हर हफ्ते मैं देते आया हूं। तो इसलिए मैं पर्सनली रूबरू आ गया और मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूं कि नेक्स्ट वीक एग्जैक्टली निफ्टी किस तरीके का रहेगा। उसको जानने से पहले आइए देखते हैं पिछले वीक एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था और मार्केट पे किस तरीके का एक्शन एग्जैक्टली रहा था। तो लास्ट वीक मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आपको 24,350 के आसपास निफ्टी मिल जाए तो वहाँ आपको निफ्टी को बाई करना चाहिए और आपका निफ्टी में स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,250 का। और टारगेट मैंने ऊपर में आपको बताया था कि 24,800 24,800 का आपका टारगेट होना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी मैंने यही बताया था कि नीचे में अगर बैंक निफ्टी आपको मिलता है अराउंड 52,200 52,100 के आसपास, तो वहाँ आपको बैंक निफ्टी को लेना चाहिए और ऊपर में आपको बैंक निफ्टी 52,800 का लेवल तो नहीं क्रॉस करने वाला है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, बैंक निफ्टी 52,800 का लेवल क्रॉस नहीं किया, बिकॉज बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 52,790 का। तो डॉट परफेक्शन के साथ जो हम हर हफ्ते आपको बताते आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इस हफ्ते भी एग्जैक्टली वैसा ही आपको देखने को मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है इस हफ्ते 24,530 की 24,530। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए अब हम डायरेक्टली आते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके से निफ्टी का चाल रह सकता है ओवरऑल। तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,530 और लास्ट वीक, चूंकि मैं अपनी वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपल वे में कंटिन्यूटी में रखता हूँ, तो अगर आपने लास्ट वीक मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ऊपर में 24,800 और 24,800 से अगर रिट्रेस करता है तो नीचे में अगर आप आएंगे तो 24,350 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 24,350 से 24,250 आपके लिए बाइंग जोन बनेगा, बराबर है। अब पिछले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है पिछले हफ्ते वो आई है 24,530। अब निफ्टी में एक अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो फिर DATR इंपॉर्टेंट होता है, डेली एवरेज ट्रू रेंज। लेकिन अगर रेंज बाउंड मार्केट नहीं है, मार्केट रेंज के बियॉन्ड जाएगा, तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, जिसको हम अपने एनालिसिस में एसिमुलेट करते हैं। तो अगर आप देखिए तो अभी निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,530 और 1 नोच DATR। तो अगर आप देखें तो 200 पॉइंट का निफ्टी का डेली एवरेज ट्रू रेंज है, तो 24,330 जस्टिफाइड है। इतना मूव अगर आए तो कोई इश्यू नहीं है डाउन साइड में, तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर निफ्टी के सर्टेन लेवल्स मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं, तो 24,330 तक अगर आपको निफ्टी मिल जाए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय करने का। तो आपको बाय कहाँ करना है, 24,430 से लेकर के 24,330, 24,430 से 24,330 ये रेंज में मिले तो आपको डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना और क्लियर कट स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में लगाना है 24,300 का। तो 24,300 का स्टॉप लॉस लगाइए और निफ्टी को आपको 24,430 से लेके 24,330 के रेंज में आपको निफ्टी को बाई करना है। अप साइड का टारगेट, क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि अगर 24,800 को ब्रीच करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, हालांकि सस्टेन नहीं किया लेकिन ब्रीच जरूर किया है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ब्रीच किया तो निफ्टी ने अपने फुटप्रिंट वहां छोड़ के आए हैं, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी में एक रिबाउंड आपको देखने को मिले। और रिबाउंड में निफ्टी का टारगेट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 24,800 से लेके 24,900 का टारगेट आपको निफ्टी में रिबाउंड में देखने को मिल सकता है। तब प्राइमा फेसी में आप ध्यान रखिए कि 24,440 से 24,340 ये आपका बाइंग जोन बनेगा। ऊपर में आपका टारगेट बनेगा 24,800 से लेकर के 24,900 के रेंज में। तो इस पूरे हफ्ते मैं 25,000 का लेवल ब्रीच हो जाएगा वो प्रोबेबिलिटी भी नहीं देख रहा हूं। तो आइडियली अगर ब्रीच हो भी गया तो आपको उस लेवल तक नहीं जाना, आपको 24,800 से 24,900 के रेंज में अगर आपको फिर से निफ्टी मिले और एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन जाए तो वहां आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। अब आपके लिए निफ्टी खराब कहां से होता है, आपके लिए निफ्टी खराब होता है 24,300
30 के नीचे 24,330 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो प्रिसाइसली आपने जो स्टॉप लॉस लगाया 24,300, अगर उसके नीचे भी जाती है तो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि 24,250 के नीचे निफ्टी हार्डली 200 पॉइंट का कोई करेक्शन है। तो जिस तरीके का एक अक्रॉस द मीडिया हाउसेस अगर आप देखेंगे तो सब लोग मैसिवली निफ्टी में बीरिश हो गए, बट मैं उतना बीरिश नहीं हूं, बिकॉज अगर आप एफआई के पोजीशनिंग देखेंगे अभी भी एग्रेसिव बने हुए हैं और बजट भी मोर प्रोबेबली मैं अच्छा बजट देख रहा हूँ बेस्ड ऑन माय टेक्निकल विजडम। तो वहां जो मुझे समझ में आ रहा है कि डाउन साइड किसी भी सूरत में 24,000 के नीचे नहीं है, बिकॉज अगर आप हाई डेटा स्टेटिस्टिक्स भी देखेंगे तो 24,000 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है, तो 24,000 का एक बेहतरीन सपोर्ट है। तो नीचे में अगर 24,300 के नीचे निफ्टी स्लाइड हुआ तो बहुत ही वर्स सिनारियो में वन नोच और डीएटीआर आप नीचे चले आइए तो 24,100 से लेके 24,050 ये बहुत अच्छा रेंज रहेगा जहां पे आपको निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं 24,300 के नीचे निफ्टी को देखता नहीं हूँ इस पूरे हफ्ते। एट द सेम टाइम निफ्टी को ऊपर में मैं 24,900 के ऊपर भी नहीं देखता हूँ, तो 24,300 से लेकर 24,900 ये आपका टारगेटेड जोन रहना चाहिए। हालांकि 24,300 के नीचे निफ्टी होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज 24,300 के नीचे इजीली आपको 200-250 पॉइंट का निफ्टी में फॉल दिखेगा। तो अगर 24,300 के नीचे निफ्टी स्लाइड करता है तो पोजीशन को काट दीजिए और वहां से आप 24,100 24,050 के आसपास पोजीशन बनाइए। किसी भी सिनारियो में 24,000 का लेवल अगर वायलेट होता है तो मार्केट में आपको अपने पोजीशंस की ऑफलोडिंग कर देनी चाहिए। तो ये मेरा व्यू है। तो ओवरऑल हमारा जो व्यू है वो बहुत ही सिंपल है, 24,300 से लेकर के 24,800 850 900 तो 24,900 टू 24,300 ये रेंज में आपका ओवरऑल इस पूरे हफ्ते निफ्टी रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 52,265 और अगर आप लास्ट 2 हफ्ते से देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बीयरिश नोट पे ही ट्रेड करते हुए नजर आया है, बिकॉज जिस तरीके का बियॉन्सी आपको निफ्टी में देखने को मिला है सिमिलर बियॉन्सी आपको बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिली है। बिकॉज पिछले हफ्ते भी बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 52,800 को क्रॉस नहीं कर पाया, जैसा कि हमने आपको एग्जैक्टली बताया था कि हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि बैंक निफ्टी 52,800 क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर आप एग्रेसिव हैं तो 52,800 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और वहां पे अगर आप एग्रेसिव है तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस 52,900 का आपको रखना है। अब इस हफ्ते अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 52,265 और अगर आप डेटा स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो 53,000 और 52,000 तो 53,000 और 52,000 इसी रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिलेगा। हालांकि 52,000 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो बैंक निफ्टी में फर्दर डाउन साइड की जगह बन जाती है, जो कि 51,500 से लेकर के 51,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी में निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि लास्ट वीक भी हमारा जो व्यू था वो बहुत ही क्लियर था कि नीचे में आपको 52,000 से लेके 51,700 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को खरीदना ही है, बिकॉज वो एक अच्छा जोन है जहां पे आपको बैंक निफ्टी को अक्यूमुलेट करना है। इस हफ्ते भी हमारा व्यू एकदम सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। 52,000 से लेकर के 51,700 के रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 51,600 का लगा लेना है। तो आपको रेंज में बाय करना है 52,000 से लेकर के 51,700 के रेंज में और 51,600 का आपको ऐसे लगाना है। टारगेटेड जोन क्या होगा तो पिछले 2-3 हफ्ते से जो चला आ रहा है सिमिलरली वही एक्शन इस हफ्ते भी देखने को मिलेगा। अपसाइड में 53,000 एक बहुत बड़ा हर्डल का काम कर रहे हैं, तो आपको ऊपर में 52,700 से लेकर के 52,900 के जोन में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। तो दोस्तों ये हमारा क्लियर कट व्यू। एक रेंज हमने आपको बताया कि नीचे में आपको नीचे पे 52,000 से लेकर 51,700 के रेंज में लेना है और ऊपर में आपको 52,700 से लेकर 52,900 के रेंज में बेचना है। हालांकि जैसे ही आप 52,900 के लेवल को वायलेट करते हो तो ऊपर में प्रोबेबिलिटी अराउंड 400 से 500 पॉइंट की बन जाती है, जो कि ऊपर में आपका टारगेट निकल के आता है 53,400 का। सिमिलरली डाउन साइड की बात करते हैं तो 51,600 का अगर आप स्टॉप लॉस वायलेट
वायलेट कर देते हो तो नीचे में 500 पॉइंट का डाउन साइड, तो 51,100 तक का लेवल नीचे में डाउन साइड में खुल जाता है। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी काफी ब्लिक है कि 53,000 के लेवल को हम ऊपर में वायलेट करें, सिमिलरली नीचे में हम 51,600 को वायलेट करें, यह प्रोबेबिलिटी भी ब्लिक है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में जो रेंज हमने आपको बता दिया 51,600 से लेकर के 52,900, इसी रेंज में ओवरऑल इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का। हमने थॉरोली लेवल्स को समझा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको हमने वीडियो में बताया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में। और अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आए हो तो हमें ढेर सारे लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।